ये डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं है। देखो मुझे सुबह से काम करने जाता शाम को बच्चों में से उन्होंने कहा कि सर धन का संचय तो हम घर पर कर सकते हैं, क्या बैंक नहीं करता। धन का संचय जो एक ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर धन से व्यापार किया जाता है, तो वो कंडीशन बैंक कहलाती है। मतलब अगर आप घर पर पैसा रखेंगे तो ट्रेड में अकाउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप पैसे को बैंक में रखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स मिलेगा या आपको चीज सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड बैंक। क्योंकि मैंने आगे कहा था बैंक में धन का लेन देन होता है जिस चीज को हम बैंकिंग कहते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहां धन का संचय तो वही साथ में बैंकिंग क्रियाएं भी वो स्थान बैंक कहलाता है। प्राचीन भारत में बैंकिंग का कार्य जमींदारों और जागीरदारों के द्वारा किया जाता था। इन द एंशिएंट टाइम इन इंडिया द वर्क ऑफ बैंक वाज डन बाय द जमींदार्स एंड जागीरदार्स लैंड होल्डर्स के द्वारा किया जाता था। धन का संचय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? उसके पीछे रीजन क्या था? उस समय लोग पैसों को अपने महसूस नहीं करते थे, वो डाटा चोरी या डाकू उनके पास से ले लेंगे। तो भाई ऐसी स्थिति में इस चीज का होता है कि लोग अपना पैसा जमींदारों के पास रख लेंगे। अब ये सिस्टम चल रहा था तो बैंकिंग सिस्टम क्यों आया वर्तमान में? उसके पीछे रीजन क्या है कि इस जमींदारी और जागीरदारी का एंड हुआ क्या कि जमींदार जागीरदार होते हैं जिन्होंने बैंक नहीं अपनी बुढ़िया बाकी की कहानी जिसके अंदर वो पैसे जमा करती है जमींदार के पास और जब वापस लेने के लिए जाती है उसकी लड़की को बुखार होता है तो जागीरदार पैसे देने से मना करता है। वो कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे तो वो बेईमानी करते हैं। अगली बात में जब उस जमींदार के बेटे को सांप काट लेता है तो वो जो बुढ़िया है वही वो सांप ट्रीटमेंट करती है। तो जब उसके पास जाता है उसके बावजूद वो उसका ट्रीटमेंट करती है। तो ये बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। और इसी तरीके से बेईमानी एग्जांपल मैंने आपने दिया और पर जो भी नहीं किया जाता लोगों के पास बहुत सारा जिसकी वजह से जमींदार का है। लेकिन अब मैं बात करूं तो अगर आज की बात करें जिस पद्धति में बैंकिंग होती है यूरोपियन स्टाइल बैंकिंग बोलते हैं। तो मॉडर्न बैंकिंग जो है इसकी स्टार्टिंग अवधि पहली बार 1157 में बैंक ऑफ इटली के अंदर जो मैंने बैंक ऑफ वेस्ट आ गया उसमें 14 से बैंक ऑफ बार्सिलोना 17 में बैंक ऑफ जेनेवा 16 में बैंक ऑफ और बाद में पहली यूरोपीय पद्धति बैंक ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा खोला गया था। यहाँ तक किसी बच्चे को इशू करते वरना मार्केट में उसके बैंकिंग का भारत के अंदर अगला चरण प्रारंभ हुआ। इसके बाद भारत में बैंकिंग का एक अगला चरण प्रारंभ हुआ ब्रिटिश काल में भारत में बैंकिंग 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 इन ब्रिटिश एरा इन इंडिया बैंकिंग इन ब्रिटिश एरा इन इंडिया ब्रिटिश एरा इन इंडिया इन इंडिया। तो भारत में जब ब्रिटिशर्स ने बैंकिंग करनी शुरुआत की तो भारत के लोगों को ये लगता था कि ये जो लोग हैं ये हमारे अपने ये बेगाने ऐसे इसलिए लगता था कि ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर हमेशा काम को करने की बजाय काम को थोपने की कोशिश और उन्होंने हमको इस दृष्टि से देखा कि ये लोग हमारे लिए विदेशी कुछ है तो इनसे इतना ज्यादा से ज्यादा धन लूटना क्योंकि धन कुछ नहीं होता और ना कुछ करता है। ठीक है ये याद रखना क्या है। अब अगर बात तो भारत के सबसे पहले कुछ प्रेसिडेंसी बैंक को लेकर भारत में प्रेसिडेंसी बैंक की शुरुआत की। ठीक है यहाँ लाइन 1770 में बना 1770 में बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान लंबे समय तक नहीं चल पाया बैंक ऑफ हिंदुस्तान लंबे समय तक नहीं चल पाया लंबे समय तक नहीं चल पाया तक नहीं चल पाया लंबे समय तक नहीं चल पाया और इसको बंद करना पड़ा था। यह बंद करना पड़ा यह बंद करना था उसको डिसकंटिन्यू कर देगा उसमें। इसके बाद कंडीशन ये बन जाती है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की कंडीशन ये बन जाती है कि भारत में ब्रिटिश के में प्रेसिडेंसी बैंक को प्रारंभ किया गया प्रेसिडेंसी बैंक को लेकर प्रेसिडेंसी बैंक को लेकर बड़ा अगर आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंसी बैंक को लेकर आपसे पूछा है तो ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर कितनी प्रेसिडेंसी स्थापित की हुई थी? हाउ मेनी प्रेसिडेंसीज वर देयर इन 19th सेंचुरी? क्योंकि ये सब की बात 19th सेंचुरी की बात 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में प्रेसिडेंसी जो बैंक थे हमारे जो हमारे प्रेसिडेंसी बैंक थे वो कितने थे? प्रेसिडेंसी कितनी थी बताओ? अरे भाई सचिन आनंद अभय सूरज करण विशाल ठीक है कुछ बताओ फटाफट जो सवाल मैंने आपसे पूछा है जवाब दीजिए। कितनी प्रेसिडेंसी थी उस समय तक? कितनी प्रेसिडेंसी थी उस समय तक? देखो प्रेसिडेंसी तीन थी बम्बई मद्रास और कलकत्ता बम्बई मद्रास और कलकत्ता कितनी प्रेसिडेंसी थी? बम्बई मद्रास और कलकत्ता तीन प्रेसिडेंसी। अब इसके बारे में बात सबसे पहले बैंक को बंगाल खोला था सबसे पहला बैंक को बंगाल खोला था 1806 में पहला प्रेसिडेंसी बैंक तो प्रेसिडेंसी बैंक पहला बैंक खोला गया बैंक ऑफ बंगाल बंगाल बैंक ऑफ बंगाल खोल दिया। उसके बाद जब प्रेसिडेंसी का काम धीरे-धीरे बढ़ने लगा और बाकी स्थानों पर भी प्रेसिडेंसी की बैंक को काम बढ़ने लगा तो हर प्रेसिडेंसी के अंदर बैंक खोला गया। अगला 40 में उसके बाद 45 में बॉम्बे मद्रास रेस्पेक्टिवली 40 बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे और 1845 बैंक ऑफ मद्रास तीन बैंक खोले गए। ठीक है इसमें सबसे पहला बताइए याद। हालांकि अगर मैं बात करूं क्या ये बैंक काफी लंबे समय तक सस्टेन कर पाए तो नहीं लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाए। अगर मैं ऑब्वियस क्लियर सी बात करूं तो याद रखना ये तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है बाद में तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया बैंकों को मिला दिया गया विलय कर दिया गया विलय मर्ज किया गया विलय किया तीनों बैंकों को मर्ज किया और 1921 में इन तीनों बैंकों से मिलकर एक नया बैंक बनाया गया जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल से बहुत कुछ याद होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया। आगे चल के यही बैंक जब राष्ट्रीयकृत किया गया आजादी के बाद जब आजादी के बाद राष्ट्रीयकरण किया गया राष्ट्रीयकरण को बोलते हैं नेशनलाइजेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब नेशनलाइजेशन किया गया तो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में ये बना याद रखिए। समझ में आई बात? जन तो जो चीज मैंने आपको बताई शायद आपको समझ में आई। एक बार ये समीकरण आपको समझ में आई इक्वेशन आपको समझ में आई आनी चाहिए आपको देखिए एक बार। ठीक है चलिए ठीक है क्लियर है ठीक है। अच्छा इसमें ये चीज क्लियर कर दूं 1862 तक फिर 1862 प्रेसिडेंसी बैंकों का कार्य नोट छापना भी होता था। आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रेसिडेंसी बैंकों द्वारा कब तक नोट छापने का कार्य किया गया है? तो प्रेसिडेंसी बैंक 1862 तक नोट छाप सकते थे 1862 तक नोट छापने का कार्य नहीं हो पाता। उसके बाद ब्रिटिन में नोट छापा करते थे नोट निर्गमन का कार्य करते थे तो नोट निर्गमन का कार्य 1862 तक वो प्रेसिडेंसी बैंक द्वारा किया गया। ठीक है तो इस चीज को याद रखना जी बिना परेशानी आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है चलो ठीक है चलो लेकिन अब मैं थोड़ी सी बताइए दिक्कत नहीं देखो बात क्या है बात असल ये है कि लोगों के सामने बैंक होती है हर प्रेसिडेंसी में एक है लेकिन लोग इन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे लेकिन लोग विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि ब्रिटिश से द्वारा किया गया है और मेजरली इसके अंदर ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बड़े काश्ता हैं या फिर ब्रिटिश इसमें भारतीय भूमिका नाम मात्र है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश ने सोचा कि जब भारतीय अपना पैसा बैंक को जमा नहीं करेंगे वो शायद नहीं हो पाएंगे इस शायद नहीं हो पाएंगे। ठीक है तो दिक्कत यही है। तो बात यही है इस वजह से बात को परिवर्तित करते हुए इसी वजह से बात को परिवर्तित करते हुए उनके द्वारा एक बार किया जाता है भारत में एक नई बैंकिंग सिस्टम होता है भारत में एक नई बैंकिंग सिस्टम होता है और अब बैंकिंग सिस्टम होता है भारतीय लोगों के लिए यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली का भरोसा दिलाने के लिए एक बैंक खुला भारतीयों के लिए बैंक की शुरुआत की जाती है। भारतीयों के लिए धन संचय व बैंकिंग सुधार सुधार की ओर steps for Indians for exploring money and banking reform for exploring money and banking reform बैंकिंग रिफॉर्म करने के लिए मनी स्टोर करने के लिए जो बैंकिंग सुधार के लिए स्टेप्स उठाए गए इंडियंस के लिए किसके द्वारा उठाए गए? बाय ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ब्रिटिशर्स कैसे उठाएंगे इस चीज का फायदा वो समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। बताना हम प्रारंभ करते हैं इसी प्रारंभ ठीक है। भारतीय पहला बैंक भारतीय पहला बैंक 1865 बैंक ऑफ इलाहाबाद 1865 बैंक ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद बैंक आप बोलिए इलाहाबाद बैंक बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता है इसको बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है इसके अंदर क्या था कि भारतीय लोग इसके अंदर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ये किसके द्वारा खोला गया था? ये ब्रिटिश के द्वारा खोला गया था। दिस वाज बाय द ब्रिटिश ने इलाहाबाद बैंक को खोला था। लेकिन इसके अंदर भारतीयों का जो प्रभाव था वो बहुत कम आपको देखने को मिला। भारतीयों का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला। भारतीयों ने मना कर दिया भारतीयों
मना कर दिया कि भाई हम इसके अंदर माहौल जमा नहीं कर सकते, पैसा जमा नहीं कर सकते। इंडियन नॉट एक्सेप्टेड, और इंडियन नॉट एक्सेप्टेड, और इंडियंस या फिर भारतीयों ने इस बैंक पर भरोसा नहीं किया, पर भरोसा नहीं किया। भारतीयों ने इस बैंक पर भरोसा नहीं किया। भारतीयों ने कहा कि ये बैंक एकदम फर्जी है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इलाहाबाद बैंक के ओनर कौन थे? ओनर सब ब्रिटिश सरकार थी। वो कौन सी? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार थी। इस कारण से लोगों ने फायदा देखा कि कुछ भी ना किया जाए, कुछ भी ना किया जाए, ठीक है, याद रखना। इसलिए लोगों ने नहीं देखा इस प्रकार से। अब तो बात समझिए 1865 में ये तो हो जाता है, लेकिन ब्रिटिश नहीं होते, लेकिन ब्रिटिश नहीं होते, तो ब्रिटिश साल पे उसके बारे में बताना पड़ेगा। ब्रिटिश साल पे ब्रिटिश होते हैं 1881 में एक बैंक की स्थापना और करते हैं। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक को बनाया गया। अवध कमर्शियल बैंक को बनाया गया, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक को बनाया गया 1881 में। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, अवध कमर्शियल बैंक को बनाया गया। कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक को बनाया गया, ठीक है। तो ये लिखा फोर इंडियंस, फोर इंडियंस यानी भारतीय। फोर इंडियंस मीन दिस वाज आल्सो भारतीय, भारतीय था। अच्छा, अवध कमर्शियल बैंक के बाद एक बैंक और बनाया जाएगा 1881 में, एक बैंक और बनाया जाएगा 1881 में, शिमला अलायंस बैंक। शिमला अलायंस बैंक, ये भी 1881 में बनाया, शिमला अलायंस बैंक, अलायंस बैंक, अलायंस बैंक, शिमला अलायंस बैंक, दिल्ली शिमला अलायंस बैंक, शिमला अलायंस बैंक। अब इन सब में क्या फर्क होता है समझ लीजिए बच्चे। देखो ये इंडियंस के लिए था, ठीक है, ये सब बैंक इंडियंस के लिए, लेकिन इन सब की ओनरशिप थी, इन बैंकों की ओनरशिप थी, ओनर ओनरशिप किसके पास थी? इन बैंकों की ओनरशिप ब्रिटिश सरकार के पास थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस वजह से भारतीय लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया। भारतीय लोगों ने अपने पैसा जमा करने के लिए इसको कुछ नहीं समझा। भारतीय लोगों ने इसको कुछ करने के लिए कुछ नहीं समझा, ठीक है, समझिए। भारतीय लोगों ने भारतीय लोगों ने भारतीय लोगों ने भारतीय लोगों ने यहाँ पर इन बैंकों में मैं बैंकिंग को उचित नहीं समझा, बैंकिंग को उचित नहीं समझा, नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। रीजन क्या था? ओनरशिप की वजह से उनको लगा कि ब्रिटिश सरकार से हम पैसा कर रहे हैं, एक वही बात उसके बाद तो भारतीय को जरा सा भरोसा नहीं था। भारतीय को लगा कि हमने लूटने की कोई नई टेक्निक निकाल रहे हैं, कोई नई टेक्निक निकाल रहे हैं, जिस वजह से परेशानी बढ़ती जा रही थी, ठीक है, इस वजह से परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन भारतीय को बैंकिंग की जरूरत थी, भारतीय को बैंकिंग की जरूरत थी, क्योंकि अगर इंडिया में बैंकिंग नहीं थी, अगर इंडिया में बैंकिंग नहीं होती तो परेशानी का सबब बनता, तो परेशानी का सबब बनता, तो दिक्कत बढ़ सकती थी। तो वो दिक्कत जो है उसी के बारे में थोड़ी सी कहानी शुरू होती है, उसी के बारे में थोड़ी सी कहानी जो है शुरू होती है, समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा बैंक, भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा बैंक, बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। हमने कहा भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा बैंक, भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा बैंक, भारतीयों द्वारा बैंक, भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा बैंक, ठीक है। चलो, बैंक ऑफ इंडियंस फॉर इंडियंस, 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 समझिए। तो अब तक क्योंकि भारतीय लोग थे वो पैसा जमा नहीं करते थे, लेकिन अब भारतीय लोग पैसा जमा करने के लिए एग्री करते हैं, ठीक है, हम आपके लिए पैसा जमा करें, लेकिन इसको जो से भारतीय बैंक होंगे उनको तो भारतीय बैंक तो इस चीज की कमी पूरा करने के लिए पहला बैंक खोला गया, पहला बैंक खोला जाता है। कौन सा? सभी पहला बैंक खोला जाता है, कौन सा? सभी खोला गया पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक, पंजाब नेशनल बैंक। तब खोला गया 1894 में, 1894 में 1894 में शुरू किया गया, ठीक है, चलिए, ठीक है, 1894 में ये चीज शुरू की जाती है। और जब 1894 में ये बैंक खोला गया तो इसमें पूछा जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक किसके द्वारा खोला गया था? बाई हूं यानी किसके द्वारा? किसके द्वारा खोला गया? तो इसमें याद रखना लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल एंड लाला लाजपत राय, एंड लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय, इनके समय में खोला गया, ठीक है। तो ये भी बहुत ध्यान से समझेंगे बिना परेशानी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए और शायद कोई टेक्निकल दूसरी क्लास में मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, सम क्लास आई टेल यू, इसको नोट कीजिए। ठीक है भाई, चलो इससे आगे बढ़ते हैं और आगे जो अपनी वीडियो सोच करते हैं, ठीक है, जो टेक्निकल इशू, ठीक है, हमारे टेक्निकल मार्केट ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य बैंक भी जो इस समय बनाए गए, एक बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से किस बैंक की ईयर जो है कौन सी है, ठीक है, तो ये एक बार आप समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, नमस्कार सर, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। समझने का प्रयास कीजिए कौन से बैंक आपको यहाँ पर बने हैं। कुछ बैंकों का डायरेक्ट बताएगा कि ये बैंक बना है, सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत हुई 1901 बैंक ऑफ इंडिया, सब अदर इंपॉर्टेंट बैंक्स, सब अदर इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है। तो इसमें 1901 में बैंक बना पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1901 में बना पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया के बाद, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ इंडिया, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ मैसूर, उसके बाद बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर, उसके बाद बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर का बैंक, ठीक है, मैसूर का बैंक। ये लिख लीजिए 1906, 1908, 1906, 1908, 11 13, 1906, 1908, 1911 और 1913। ये चार बैंक आपको और याद रखने हैं, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, क्या इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग के अगले फेज की बात करते हैं, भारत में बैंकिंग के अगले फेज की बात करते हैं। होता है कि भारत के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से बहुत अधिक प्रभाव आता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से बहुत अधिक प्रभाव आता है, ठीक है। आज मैं आपको बता दूंगा बैंकिंग के अगले फेज की बात। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, लिख लो भाई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है 1914 से लेकर 1919। अब इसके बाद क्या आता है, ठीक है, पूरा विश्व से प्रभावित रहा, ठीक है, इम्पैक्ट पूरे विश्व में। तो इसके बाद एक बात ये समझ लेना, पूरे विश्व में प्रभावित होने के साथ ये समझ लेना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपका शुरुआत हुई थी तो ब्रिटिश सरकार पर काफी प्रेशर था, ब्रिटिश सरकार पर भी काफी प्रेशर था, काफी प्रेशर था, काफी प्रेशर था, ब्रिटिश सरकार पर काफी प्रेशर, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश सरकार को नहीं प्रेशर, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार भी धीरे-धीरे प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तब 1921 में, तब 1921 में 1921 में तीन बैंकों को अलग-अलग प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में चलाना शुरू था। तीन बैंकों को, तीन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में चलाना शुरू था। प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है? वो लोगों के धन रखने के लिए नहीं होते। प्रेसिडेंसी बैंकों में जो वर्किंग की जाती है वो आगे की बात की जाती है, आखिर में आगे काम करता है, वैसे उस समय के ये बैंक कार्य किया करते थे, मतलब मार्केट रेगुलेशन का काम, नोट छापने का काम, नोट रिलीज करने का काम, ये सब प्रेसिडेंसी बैंक किया करते थे। तो तब तीन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में चलाना शुरू था, प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में चलाना शुरू था, चलाना शुरू था, प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में चलाना शुरू था। तो तीन बैंकों को मर्ज किया गया, तीन बैंक लेके बात को पीछे लेकर बोल रहा हूं, तीन बैंक कौन से बैंक आपका 1806, 40, 43 में बैंक बने थे, बैंक ऑफ बंगाल, बंबई और मद्रास, और मद्रास। ये तीन बैंक थे, इन तीन बैंकों को मिलाकर 1921 में नया बैंक बनता है, उसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। बिना परेशानी आप इस चीज को भी याद रखेंगे, बिना परेशानी आप इस चीज को भी याद रखेंगे और आपको इस चीज की टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद 1930 में एक सेंट्रल, 1930 में एक सेंट्रल जांच समिति आती है, केंद्रीय जांच समिति आती है, ठीक है। अब जैसा बताया कि अब 1930 में एक आपकी सेंट्रल केंद्रीय जांच समिति आई, केंद्रीय बैंक जांच समिति, पूरा नाम अगर मैं समझना चाहूं 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति, सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग कमीशन है वो, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। अब
अभी केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति अपनी रिपोर्ट बनाएगी, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति अपनी रिपोर्ट बनाएगी और इसी रिपोर्ट से आगे और इसी रिपोर्ट से आगे चलकर केंद्रीय जांच समिति से आगे चलकर धीरे-धीरे आपका क्या बनेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनेगा, जिसको फेडरल बैंक का नाम भी दिया जाएगा। हालांकि उसके बारे में बताऊं तो इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंकिंग इंस्पेक्शन कमेटी, सेंट्रल बैंकिंग इंस्पेक्शन कमेटी। ठीक है, देखो इसका रीजन क्या है, इसको सेंट्रल बैंकिंग इंस्पेक्शन कमेटी रीजन क्या है, सेंट्रल बैंकिंग इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कमीशन। ये क्यों बनाई गई थी सेंट्रल बैंकिंग इंस्पेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई, ताकि फ्यूचर टू डिसाइड बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग फ्यूचर इन इंडिया कि भारत में बैंकिंग फ्यूचर कैसा है। ये जो बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सरकार ने इसको बनाया। अब ये जो समिति बनी है अपनी रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट रेडी करती है, रिपोर्ट का प्रतिवेदन बनाती है, रिपोर्ट रेडी करती है। ठीक है, रिपोर्ट रेडी करती है, रिपोर्ट 1934 के अंदर आई और इस रिपोर्ट के आधार पर या फिर रिपोर्ट के आधार पर इसकी रिपोर्ट के आधार पर इसकी रिपोर्ट के आधार पर के आधार पर इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1934 आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट और उस आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इस आधार पर आधार पर इस आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, बैंक ऑफ इंडिया स्थापना, इंडिया स्थापना स्थापना। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, इसका पहला प्रमुख कौन था, ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, हालांकि शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है इसका नहीं काम किया करता था, ब्रिटिश का नहीं काम किया करता था, लेकिन आगे चल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1949 में नेशनलाइज होता है और नेशनलाइज होने के बाद भारत के राष्ट्रीय बैंक का काम करता है। ठीक है, चलिए इसमें 1935 से स्थापना हुई और राष्ट्रीय कब होता है, राष्ट्रीय कब होता है 1949 इसका नेशनलाइजेशन होता है, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है। नेशनलाइजेशन होने का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन होता है। लेकिन बैंक जो भारत की सरकार के अधीन करेगा क्या, इससे जुड़ी हुई बाकी बातें और बैंकिंग से जुड़ी हुई बाकी बातें हमें कल करनी पड़ेगी। देखो मैं क्लास में नहीं होना चाहता था, लेकिन जो क्लास में करते हैं ऐप अपडेट करते हैं, जो हमारे टेक्निकल टीम थी उसने क्या काम किया, ये क्लास एक दूसरे बैच के साथ मिल जाती। अब उस बैच के अंदर बच्चे ज्यादा मेरे बैच तो उस वजह से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्लास बीच में चली गई। ठीक है, तो दिक्कत है थी और उस दिक्कत को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, इस कारण से मैं आप लोगों को कमेंट नहीं सिर्फ करने की था कि अगर कमेंट लेता तो पढ़ा पाता, इसलिए मैं कमेंट के स्थान पर आपको एक काफी ह्यूज अमाउंट दे दिया जो आप तैयार कर सकते हैं। ये सारे डेटा और सारे बैंकिंग सेक्टर को हम कल पढ़ेंगे, कल बैंकिंग कमेंट हो जाएगा, कल आगे के बारे में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मसाज आपके मिनट 10 मिनट होंगे, कल उसमें स्टार्ट करेंगे, कल नहीं होगी, कभी ना सकती है ना आगे।